जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित लोकसभा सीट के बारे में। वो सीट है महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट। ये चर्चित इसलिए सीट है क्योंकि 2019 में एआईएमआईएम ने पहली बार हैदराबाद के बाहर एक सीट जीती थी। वो सीट थी औरंगाबाद सीट, और वहां से एआईएमआईएम के टिकट से जीते थे इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील वो है जो 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल से एमएलए भी बन चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। 2019 में एआईएमआईएम ने उन्हें औरंगाबाद सीट से टिकट दिया था लोकसभा का, और वो चुनाव जीते थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं औरंगाबाद सीट के बारे में कि आखिरकार 2024 में क्या समीकरण है, और औरंगाबाद सीट में जाति समीकरण क्या है, मुसलमान वोट कितना है और कितना वहां पर किस जाति का वोट है, और कौन सा इंपॉर्टेंट जाति वहां पर मानी जाती है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और 2024 में वहां से कौन जीत सकता है, और 2019 में इम्तियाज जलील किस तरीके से ये चुनाव जीते तो उनके खाते में कैसे चली गई थी, यानी एमआईएम के खाते में ये सीट कैसे चली गई थी, आज मैं आपके सामने पूरी एक डिटेल रखने वाला हूं। अगर दोस्तों हम बात करें टोटल वोट के बारे में कि औरंगाबाद सीट पर कितने टोटल वोट हैं, तो वो है 14,17,964। इस औरंगाबाद सीट पर 6 विधानसभा है, जिसमें 4 शिवसेना के खाते में है और 2 बीजेपी के खाते में। अब शिवसेना जो है वो दो नेताओं में बट गई है, 2 गुट हो चुके हैं शिवसेना के। एक उद्धव ठाकरे का गुट हो चुका है और एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो चुकी है। वहीं दोस्तों मौजूदा जो एमपी है इस सीट पर वो है एमआईएम के, यानी एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील। दोस्तों 2019 में जब इम्तियाज जलील चुनाव जीते थे तो एआईएमआईएम का इस सीट पर, यानी महाराष्ट्र पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी से गठबंधन था। वो पार्टी थी वंचित बहुजन अखाड़ी, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसके साथ गठबंधन था, जो दलितों की पार्टी मानी जाती है। उसके साथ गठबंधन होने के बाद इम्तियाज जलील चुनाव जीते थे। दोस्तों 2024 में एआईएमआईएम ने अभी तक किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, वो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से नहीं किया है। वो अकेले चुनाव इस बार लड़ रही है, और वो अपने प्रत्याशी भी साथ के साथ उतार भी रही है प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, जो वंचित बहुजन अखाड़ी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 2024 में इस औरंगाबाद सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, यानी किस पार्टी ने कौन से उम्मीदवार उतारे हैं। तो देखिए एआईएमआईएम ने फिर से 2024 के चुनाव के लिए औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील को टिकट दिया है। वहीं इस बार शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का गठबंधन है, और ये जो औरंगाबाद सीट है ये शिवसेना की सीट मानी जाती, क्योंकि जब से इस सीट पर चुनाव शुरू हुए हैं 7 बार शिवसेना के एमपी यहां से जीत चुके हैं, और 4 बार तो लगातार शिवसेना यहां से चुनाव जीत चुकी है। शिवसेना ने इस बार जो उम्मीदवार उतारा है वो 4 बार जीते हुए उम्मीदवार को उतारा है। 2019 को छोड़ दें तो 1999 से 2014 तक सांसद रहे हैं शिवसेना के, जिनका नाम है चंद्रकांत खैरे। इनको ही 2024 में शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अभी तक इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। दोस्तों अगर हम बात करें 2019 के चुनाव नतीजों की इस सीट पर, तो एआईएमआईएम की तरफ से इम्तियाज जलील थे, जिनका गठबंधन था एमआईएम का वंचित बहुजन अखाड़ी से, तो वो इस सीट को निकाली थी, उन्होंने वो जीते थे। उनको 3,89,042 वोट मिले थे। वहीं चंद्रकांत खैरे को 3,84,550 वोट मिले थे। वहीं हर्षवर्धन दादा जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उन्हें 2,83,798 वोट मिले थे। वहीं दोस्तों जम्बाज सुभाष जो कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे उन्हें 91,789 वोट मिले थे। दोस्तों इम्तियाज जलील का जो सबसे ज्यादा जीतने का जो क्रेडिट जाता है वो एक निर्दलीय उम्मीदवार को जाता है, जिसका नाम है हर्षवर्धन दादा, जिन्होंने 2,83,798 वोट लिए थे, और चंद्रकांत खैरे का खेल बिगाड़ दिया था, शिवसेना के उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दिया था, और 4,492 वोटों से, सिर्फ और सिर्फ 4,492 वोटों से इम्तियाज जलील के खाते में यह सीट गई थी। इम्तियाज जलील के अलावा अगर हम बात करें तो इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ
एक और उम्मीदवार जीता है, वो भी 1980 में जीते थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट थे, उनका नाम था काजी सलीम। काजी सलीम नाम था। 1980 में कांग्रेस पार्टी के टिकट से औरंगाबाद की सीट जीते थे। इसके अलावा फिर इम्तियाज जलील 2019 में जीते। सिर्फ 2 ही बार मुसलमान कैंडिडेट इस सीट पर, औरंगाबाद सीट पर जीता है। अगर दोस्तों हम जाति समीकरण की बात कर लें कि इस सीट पर क्या है जाति समीकरण और क्या कहता है जाति समीकरण, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुस्लिम जो वोट है इस सीट पर वो 22% है, दलित वोट जो है वो 16% है, और जो बौद्ध जो वोट है वो 8.3% वोट है। अगर हम मुस्लिम और दलित वोट को मिला दें तो दोस्तों 38% वोट मुस्लिम और दलित वोट इस सीट पर है। दोस्तों अगर किसी भी पार्टी को मुस्लिम और दलित मिलकर एक साथ पड़ जाएं तो आसानी से वो सीट जीत सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 2024 के चुनाव के बारे में कि आखिरकार महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट किसके खाते में जा सकती है, कौन जीत सकता है इस चुनाव को, क्या इम्तियाज जलील दोबारा से इस सीट को जीत सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार इम्तियाज जलील का जीतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार तो 2019 में जब इम्तियाज जलील चुनाव लड़े तो AIMIM का एक दलित पार्टी है जिस प्रकाश अंबेडकर की, जो दलितों की आवाज, वंचितों की आवाज उठाते हैं, बहुजनों की आवाज उठाते हैं, उस पार्टी से गठबंधन था, जिसकी वजह से मुसलमान और दलित और बौद्ध वोट मिलकर इम्तियाज जलील को मिला था। और जब वो सिर्फ 4,492 वोटों से जीते थे, और उनका जो सबसे उन्हें जो फायदा हुआ था वो निर्दलीय प्रत्याशी से हुआ था, क्योंकि उसने करीब करीब 3 लाख के करीब वोट लिया था, जिसकी वजह से चंद्रकांत खैरे को हार मिली थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 2024 के चुनाव की, तो AIMIM इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, उसने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। वहीं चंद्रकांत खैरे जो इस बार मैदान में है, जो 4 बार चुनाव लगातार जीत चुके हैं इस सीट पर, तो इस बार वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पार्टी से उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का भी इस बार गठबंधन है। पिछली बार कांग्रेस और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़े थे, और शिवसेना उद्धव ठाकरे की और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार अलग बिल्कुल 2019 और 2024 का अगर हम देखें तो जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। इम्तियाज जलील को आसानी से इस सीट पर जीत नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज हो सकती है, अगर शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, अगर उसके उम्मीदवार ने ज्यादा वोट काट लिए शिवसेना के, यानी उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार यानी चंद्रकांत खैरे के ज्यादा वोट काट लिए, हिंदू वोटों में अगर सेंध मान ली ज्यादा, तो AIMIM के इम्तियाज जलील इस सीट को दोबारा से जीत सकते हैं। तो आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी ना वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।